Hello guys, today I will teach you golden rules of accounting. You all has known without golden rules our account is nothing. So today I will teach you a golden rules of accounting. There are three types of golden rule. It's a personal account, real account and nominal account. Firstly, personal account. Personal account is related to a person, a firm or an institution. That means पर्सनल अकाउंट जो है किसी व्यक्ति से, किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी फर्म से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेट मीन्स अगर आप कुछ भी रिसीवर डेट मीन्स प्राप्त करने वाला, जो पर्सन कुछ भी रिसीव करेगा आपको उसको डेबिट करना है एंड गिवर डेट मीन्स देने वाला। फॉर एग्जाम्पल पेड ₹10,000 टू राम, डेट मीन्स राम जो है इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में राम जो है हमारा रिसीवर है। देखिए कैसे है, डेबिट द रिसीवर पेड ₹10,000 टू राम। इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में राम जो है वो पैसे रिसीव कर रहा है, सो राम इज अ रिसीवर and our receiver will be debited. So our journal entry is a Ram debit to cash account amounted to ₹10,000 and 10,000. Our next rule is a real account. Real account related to all transaction involving tangible and intangible asset. Tangible assets and intangible assets are those assets. Tangible assets are those assets which we can see or touch it, and intangible assets are those assets which we can't see or touch it. For example, goodwill. The rule of a real account is a debit word comes in and credit word goes out. Debit word comes in and credit word goes out. That means डेबिट वर्ड कम इन, जब आप क्लास में एंट्री करते हैं देन आप मैम से पूछते हैं मैम मे आई कम इन मैम। कम इन डेट मीन्स आप अंदर आने की परमिशन ले रहे हो। सेम उसी तरह जब भी कोई चीज़ आपकी फॉर्म में आती है, कोई एसेट्स आपकी फॉर्म में आती है तो आपको उसको डेबिट करना है, और एसेट्स आने के बदले में जो आपकी फॉर्म से गोज आउट हो रहा है, जो बाहर जा रहा है, आपको उसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, क्रेडिट। So our rule is a debit word comes in and credit word goes out. Now our example is a purchase furniture for ₹1 lakh for cash. 1 लाख रुपीज़ का आपने फर्नीचर परचेज करा, वो भी कैश में। फर्नीचर इज योर एसेट्स। देखिए फर्नीचर जब आपने परचेज करा तो आपकी कंपनी में कम इन क्या हुआ इससे आप ये देखिए, और गोज आउट क्या हुआ। जब आपने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर कम इन हो गया, आपकी कंपनी में आ गया, और कम इन वाला क्या होता है डियर स्टूडेंट, डेबिट। एंड जब आपने फर्नीचर परचेज करा वो कैसे परचेज करा, कैश। कैश हमारी कंपनी से क्या हो जाएगा, गोज आउट। सो कैश को हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्रेडिट। सो अवर जर्नल एंट्री इज अ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ लास्ट रूल, nominal account is related to all expenses and all income. The rule is a debit all expenses and losses and credit all income and gains. That means आपकी फर्म का जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी लॉसेस होगा, आपको उसको डेबिट करना है, और आपकी कंपनी का जो भी इनकम होगी, गेन होगा, लाभ होगा, आपको उसको क्या करना है, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल पेड रेंट ₹10,000, रेंट पेड हुआ। जब भी हम कोई भी चीज़ स्टूडेंट पेड करते हैं तो हमारी फर्म का एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस अभी अभी मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज अ रिसीव्ड सैलरी ₹1 लाख। आपने सैलरी रिसीव करा, डेट्स योर इनकम एंड योर इनकम will be credited. So salary will be credited. So our entry is a cash account debit to salary account. Okay, bye bye student, आगे मिलते हैं इसी तरह से कुछ और नई वीडियो के साथ।